अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्लॉग। तो मैं ये वाला व्लॉग जल्दी अपलोड कर देती, बट मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी एडिटिंग और अपलोड जो वो नहीं कर पाई। तो लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगी। तो उम्रा करने के बाद जैसे ही हम लोग फ्री हुए तो हस्बैंड चले गए थे बाल कटवाने, और जब वापस आए तो फिर हम लोग आ गए थे क्लॉक टावर में। हम भूख लगी हुई थी क्योंकि अफ्तारी में हमने जस्ट पिज़्ज़ा खाया हुआ था, और पिज़्ज़ा के भी हार्डली हमने वन वन पीसेस ये है जो मैंने और हस्बैंड ने खाए थे। और ज़्यादा हमने इसलिए भी नहीं खाया क्योंकि हमने चलना था, तो हस्बैंड ने कहा था बस कम कम ही खाते हैं। उसके बाद हमें मतलब यहाँ पे रश देखे आप कि रश कितना ज़्यादा है यहाँ पे। चलो ऊपर वाले जो 2 फ्लोर है उनमें तो समझ आ ही जाती है कि वहाँ पे फूड कोर्ट है, तो लेकिन नीचे वाले फ्लोर पे तो वैसे ही रश है क्योंकि शॉपिंग मॉल है, तो लोग शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे टाइम हो रहा था रात के ऑलमोस्ट 12:45। तो उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे जी फूड कोर्ट में। हाँ, ये जो सामने होटल है मताम टर्की। सो मताम उसको कहते हैं अरबिक में होटल को। सो ये सामने एक टर्की होटल था, ये न्यू बना है। जब मैं जनवरी में आई थी तो ये तब नहीं था, बट अभी है। ये पुराना है फ्रूजी। उसके बाद ये होटल जो ये पाकिस्तानी होटल है, हम लोग यहाँ से खाना खाते हैं। एटलीस्ट कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट जो है वो मिल जाता है। बाकी ये सारे जो बैठे हुए हैं ये सिर्फ नाम ही है बस, और कुछ भी नहीं है। लेकिन लोगों की मजबूरी है कि उन्होंने खाना है। ये नेक्स्ट डे आफ्टरनून का व्लॉग है, इट्स मीन कि ये संडे का व्लॉग है। और यहाँ पे हम लोग उठ चुके थे। हस्बैंड जो है वो बाहर गए हुए थे किसी काम से। सो हम लोग उठ चुके थे और हमारी होटल से कुछ इस तरह का व्यू था। सामने जो है वो मेन रोड था, बाकी आसपास आपको सारे होटल्स ही नज़र आएंगे क्योंकि एरिया ही ऐसा है यहाँ पे। रोड कम और होटल जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं। हमारी होटल से क्लॉक टावर हल्का सा नज़र आ रहा था, तो मैंने फिर जितना जूम कर सकी मैंने उतना किया। मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद चले गए थे जी हम लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन से हमें अपनी होटल में वापस आना था क्योंकि हम लोगों ने चेकआउट करना था। 2 बजे का टाइम होता है चेकआउट का, तो हम लोग ऑलमोस्ट 1:45 तो हमें वहीं पे हो चुके थे हरम में। सो दिन का टाइम जहाँ पे आने का ये फ़ायदा था कि यहाँ पे आपको बर्ड्स नज़र आते हैं। खैर, उसके बाद चेकआउट करने के बाद हम लोगों ने कैब की, और कैब करने के बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ रेड कलर का बटन है। सो ये बेसिकली इसलिए लगाया गया है यहाँ पे जो ग्रीन कलर की कैब्स हैं इनके अंदर, कि इन केस आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम होता है अगर पैसेंजर के साथ, सो आप इसको प्रेस कर सकते हैं। तो ये जो डायरेक्ट है ये पुलिस के पास जाएगा, और फिर मतलब ये टैक्सी का जो नंबर है जो भी है ये ऑटोमेटिकली उनके ट्रैकर में ट्रैक हो जाएगा, और फिर वो आपकी हेल्प के लिए आ जाएंगे। सो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और दूसरा अच्छी ये चीज़ ये पैसेंजर के लिए भी है और ये ड्राइवर के लिए भी है। अगर आपके साथ कोई इस तरह का पैसेंजर बैठ गया है कि ड्राइवर को उससे ख़तरा है, तो ड्राइवर भी ये प्रेस कर सकता है, उसकी अपनी साइड पे होता है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे यहाँ पे। हमारी गाड़ी जो है वो बिल्कुल अकेली खड़ी हुई थी, और मैं हस्बैंड को कह रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों कल तो यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ थी और फिर हमारी गाड़ी के पास ही पुलिस वाला भी खड़ा हुआ था। मैंने कहा असल में हमारी गाड़ी अकेली है तो ये रखवाली कर रहा था। खैर उसके बाद फिर असल में ये लोग यहाँ पे इसलिए खड़े हुए थे क्योंकि इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से गाड़ी लगवानी होती है, वरना लोगों का जहाँ दिल आता है वहीं लगा के चले जाते हैं। सो इन्होंने पहले एक एरिया जो है उसको फुल करवाना होता है, एंड देन आगे जाके इन्होंने कोई दूसरा एरिया स्टार्ट करवाना होता है। यहाँ से हम मक्का से जो है वो बस बाहर निकलने लगे थे, और निकलते ही हमें ये क्लॉक टावर जो है वो हल्का सा यहाँ से नज़र आ जाता है। मौसम जो है वो आज भी ऐसा ही है, धूप नहीं थी, बट मक्का से निकलते ही हमें यहाँ पे धूप नज़र आई। ये ट्रेन जा रही थी मदीना, इनकी जो बुलेट ट्रेन है। सो मुझे ये नज़र आई, और अब मेरा बहुत दिल है कि मैं इस पर ट्रैवल करूँ क्योंकि मैंने कभी भी नहीं किया हुआ था। फिर हम घर आए, सो रास्ते में मेरी फ्रेंड ने मुझे कॉल की थी कि मैंने कढ़ी बनाई हुई है, तो मैंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ बट मैं आ रही हूँ तो तुम रख दो। तो फिर हमने रास्ते में रोटी ले ली थी कि चलो ठीक है, हमने कढ़ी तो घर में है। इनाया ने अपने लिए दाल माश ली थी होटल से। ये विमटो है, विमटो मेरी दोस्त ने ही बना के भेजा था। एंड ये थी वो कढ़ी जो उसने बना के भेजी। फिर उसको पता चला कि मैं घर पे नहीं हूँ, मैं अभी वापस आ रही हूँ, तो फिर उसने बर्गर और समोसे और पकौड़े जो हैं साथ में खजूर और विमटो, ये सब चीज़ें जो हैं वो उसने भेजी थी। एंड देन मुझे उसके बाद ज़रा थकावट हो रही थी, तो मैंने कहा मैं कॉफ़ी पी लूँ। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे कॉफ़ी ला के दे। सो बच्चे यहाँ पे सो चुके थे, और उसके बाद ही मैंने कॉफ़ी मंगवाई। एंड देन ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मीन्स कि ये मंडे का व्लॉग है। अब मंडे को ये था कि मैंने बच्चों से पूछा कि क्या खाना है। तो मैंने 2-3 दिन पहले ही इन्हें बोला था कि मैं आप लोगों को चिकन बाइट्स बना के दूँगी, तो बस इनके माइंड में वही चल रहा था कि अम्मा जो है वो चिकन बाइट्स बना के दें, इनाया स्पेशली। तो बस फिर मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। मेरे पास चिकन जो है वो इतना ही पड़ा था, इससे ज़्यादा चिकन था भी नहीं मेरे पास, तो मैंने कहा बना देती हूँ मैं।
तो यहाँ पे चिकन जो है उसको मैंने अच्छे से ना क्यूब्स में काट लिया था, बट मैंने थोड़ा ज़्यादा छोटे क्यूब्स कर लिए थे, थोड़े बड़े करने चाहिए थे बट ठीक थे। तो मैंने इसमें सबसे पहले ऐड किया सोया सॉस, देन मैंने ऐड किया विनेगर, देन मैंने हिमालयन साल्ट, ज़ीरा पाउडर, चिली पाउडर, ब्लैक पेपर एंड चाट मसाला। मसाले मैंने बच्चों के हिसाब से रखे थे ताकि ज़्यादा जो है ना स्पाइसी बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मेरे बच्चों को जैसे ही लगना है ना स्पाइसी तो उन लोगों ने छोड़ देना है। और ये सब मसाले ऐड करने के बाद आप इसको अच्छे से कर लें मिक्स, और बस थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, मैंने 10 से 15 मिनट ही दिए थे। उसके बाद मैंने शॉर्टकट करने के लिए ले लिया था एक एग, एंड देन मैंने साथ में ले लिए थे ब्रेड क्रम्स। तो वैसे तो इसको मैदे में भी बनाया जाता है, जिस तरह मैंने चिकन बनाया था लास्ट एक हफ्ता मेरी दोस्त का मैंने किया था, तो उससे मैंने चिकन बनाया था। इसको भी सेम उसी तरीके से आप बना सकते हैं, बट पता नहीं क्यों मुझे वो थोड़ा सा प्रोसीजर जो है वो लंबा लगता है और मेरे पास इतना टाइम नहीं था, और मेरी तबीयत भी जो है वो हल्की हल्की जहाँ पे ख़राब थी। तो मैंने कहा बस इसको आज जान छुड़वाने वाली बात करते हैं। तो बस मैंने सारे जो है चिकन के पीसेस उनको मैंने ऐसे ही किया। पहले मैंने एग के अंदर डिप किया, देन मैंने उनके ऊपर क्रम्स लगाए, एंड देन अगेन मैंने एग के अंदर जो है वो डिप किया। और यहाँ पे मैंने इस तरह से मेरी ट्रे जो है ये रेडी हो गई। मैंने जस्ट इसको 10 मिनट्स के लिए जो है वो फ्रीज़र में रखा था, ताकि थोड़े से ये थोड़े से सख्त हो जाए, बहुत सॉफ्ट हो रहे थे। तो क्रम्स जो है ना वो हाथ के साथ चिपक रहे थे। तो यहाँ पे ये थोड़े से सख्त हो चुके थे और अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, तो फिर मैंने इनको कर लिया था अच्छे से फ्राई। ऑयल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया था और फ्लेम जो है वो मैंने मीडियम रखी थी, ताकि ये बहुत जल्दी डार्क ना हो जाए। ऊपर से तो ये डार्क हो जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। वैसे तो कच्चे रहने की बात नहीं है, क्योंकि विनेगर था उसमें, लेकिन फिर भी, और क्योंकि ये बोनलेस है, बोनलेस वैसे ही बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि उसको मीडियम फ्लेम पे ही रखते हैं। तो ये थी फाइनल लुक। मैंने बच्चों के हिसाब से थोड़े से कम बनाए थे, क्योंकि मैंने कहा अगर इनको पसंद ना आए तो ये लोग तो वेस्ट कर देंगे, और अगर पसंद आ गए दोबारा बना दूँगी। तो खैर शुक्र है इनको पसंद आ गए तो उन्होंने खा लिए थे। ये वो वाले राइस हैं जो कि मैंने फ्राइडे को बनाए थे, एंड फिर मैं ये खा रही हूँ अब जी मंडे को। तो मैंने कहा भाई ये पड़े हुए, इनको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फिर मंडे रात को मेरे साथ में बहुत दर्द था। मैंने अपनी दोस्त को बोला, मैंने कहा मेरे साथ में बहुत दर्द है, तो उसने कहा मैं चाय बना के भेजी। तो उसने सिर्फ चाय नहीं बनाई, उसमें साथ में ये सारे चीज़ें भी भेजी कि तुम ये खाओ। तो मैंने कहा नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं, लेकिन खैर मैंने सारी चीज़ें खाई थी। तो ये थी जी गिफ्ट आया हमारे लिए पाकिस्तान से। मैंने अपनी अम्मी को ये कब से बोला बता, उन्होंने बेडशीट्स जो है जो बच्चों के लिए लेके रखी हुई थी। मुझे बच्चों के लिए चाहिए थी बेडशीट्स, जो कि मुझे यहाँ पे नहीं मिल रही थी। यहाँ पे समटाइम मिल भी रही होती है तो इतनी एक्सपेंसिव मिल रही होती है, और मुझे लगता है कि वहाँ पे ये चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती है और अच्छी मिल जाती है। खैर एक ये वाली बेडशीट थी हेलो कैटी वाली, इसके ऊपर रेनबो बनी हुई थी, बो बनी हुई थी, तो ये स्टार्स थे, ये काफ़ी अच्छी थी। वो वाइट वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है पर्सनली। ये जो है ना ये ग्रे ब्लैक येलो एंड वाइट कलर की है। ये थोड़ा सा ना बॉयज़ वाला है, बट ठीक है, इट्स ओके, चल जाएगा। ये इस पर ट्रक लिखा हुआ था, एंड मुझे बिलो कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा चलो मैं बेडशीट खोल के चेक करती हूँ वो कैसी है। तो जब मैंने बेडशीट खोली तो ये भी अच्छी लग रही थी। तो सारा मैंने नहीं खोली, क्योंकि ऑब्वियसली सारा प्रिंट जो है वो सेम ही है। तो ये मैंने बेडशीट्स मंगवाई थी। अच्छा, इनके साथ ना पिलो कवर जो है वो 3-3 है, लाइक 1-2-3। अब वो 3 इसलिए क्योंकि सिंगल बेडशीट के साथ सिंगल आते हैं, तो बंक बेड के हिसाब से मुझे एक बेडशीट जो है वो 2-2 चाहिए थी। अब 2-2 पिलो तो हो ही जाते हैं, बट फिर तीसरा पिलो नहीं होता तो लड़ाई होती है, तो उस वजह से फिर मैंने वो एक्स्ट्रा पैसे दे के बनवाया। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।